और ये सुंदर झलकी आप देख सकते हैं कि सामने पूरी दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड के रूप में इसे जाना जाता है। और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप दिखाई दे रहे हैं मालदीव। मनचंद देशों में से एक के रूप में इसे माना जाता है। बहुत बड़े भूभाग में ग्रामीण खानाबदोश परिवार है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के इलाके काफ़ी हद तक उत्पादन की दृष्टि से बंजर स्थलों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस तरीके से ये उत्साह और आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सभ्यता। न्यूजीलैंड का प्रमुख जो कार्य है वो पर्यटन उद्योग है। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि प्रति वर्ष विभिन्न देशों के पर्यटक जब न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहाँ की जीडीपी में $15 बिलियन का योगदान करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और जिस तरह से पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है और विश्व में पर्यटन को एक विकास की दिशा में सहयोग प्रदान करने वाला एक अभिन्न अंग माना जा रहा है, उस हिसाब से हम यदि देखें तो न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा उन्नति पर है पर्यटन के मामले में। देख सकते हैं कि वहाँ की आदिवासी सभ्यता संस्कृति को संजाए हुए आज भी ये नर्तक दल यहाँ पर है। हाका के रूप में इनके डांस फॉर्म को जाना जाता है, जिसमें अथाह ऊर्जा का संचार होता है। अनेक अवसरों पर अपने उत्साह और ऊर्जा को प्रदर्शित करता हुआ यह उनका एक नृत्य है। हाका के रूप में इसे जाना जाता है और जो जनजाति है वो है मोबी। और अगले क्रम पर है रशिया की टीम। रशिया की टीम को हम आमंत्रित करते हैं। बहुत ही खूबसूरत परिधान में ये रशियन बालाएं और उनके युवा पुरुष साथी आकर्षित कर रहे हैं दर्शकों को और मंचस्थ अतिथिगणों को। रशिया क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश है और इसका अधिकांश भाग साइबेरिया में आता है। इसमें विशेष रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, यही खूबसूरती है इस सुंदर आयोजन की कि आप वसुधैव कुटुंबकम को यथार्थ रूप में आप देख सकते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ की इस पावनधरा राजधानी रायपुर में इतने देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। और सिर्फ वो आज यहाँ घूमने नहीं आए हैं, ये पर्यटक नहीं है, बल्कि यह अवसर हमारे लिए है कि हम इनकी परिधानों को, इनके वाद्य यंत्रों को, इनकी सभ्यता संस्कृति को जान सकें। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसर है। रशिया, जिसे हम रूस कहते हैं, उनकी टीम आगे बढ़ते हुए और इनके ठीक पीछे है रवांडा की टीम। तो गीत, संगीत और नृत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता और यह चीज़ हमें आदिवासियों से ही सीखने को मिली है, जिन्होंने हजारों सालों से अपनी कला, सभ्यता, परंपरा को बचाया हुआ है। आज उसकी झलकी यहाँ पर हम देख रहे हैं। रवांडा के दल की प्रस्तुति की झलकी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कलाकार बताना चाहते हैं कि ये बारी के समय तो ये जता देंगे कि किस दमखम और उत्साह के साथ ये हमारे देश में आए हैं। पूर्वी यूरोप में स्थित सर्बिया देश के ऐतिहासिक रूप से रूस के साथ
मजबूत संबंध है। यहाँ तक कि सर्बियाई और रूसी भाषाएं भी कुछ हद तक मिलती जुलती हैं और संस्कृति, राष्ट्रीय व्यंजन और वास्तुकला में अन्य समानताओं का इससे पता लगाया जा सकता है। ये बहुत ही अनुकूल क्षेत्र है जो बाल्कन में संघर्ष की समाप्ति के बाद से बहुत आकर्षक और समृद्ध हो गया है। सर्बिया एक ऐसा देश है जिसे देखकर लगता है कि जैसे यहाँ के समय को बोतल में सहेज कर रखा गया है। यहाँ के शहर कलात्मक संरचनाओं से सजे हुए हैं। किले ऐसे हैं जैसे साक्षात परी कथाओं में ये हमें दिखाई देते हैं। बहुत ही लंबा सफर तय करते हुए इनमें से अधिकांश देश के कलाकार कल पहुंचे हैं रात तक और उसके बाद आते ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी कि किस तरह से मार्च पास्ट के लिए इन्हें तैयार होना है। सर्बिया के ठीक पीछे अब अगला